क्लास 9 इंग्लिश प्रोज लेसन नंबर 1 द फन दे हैड, यानी कि वे आनंद रखते थे। बाय इसाक असिमोव। मार्गी इवन wrote about it that night in her diary। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा ऑन द पेज हेडेड, यानी पेज के शीर्ष पर 17 मई 2157। इस पेज के शीर्ष पर लिखा था, ऊपर लिखा था 17 मई 1957। इसका मतलब ये हो गया कि भविष्य में लिखी गई थी। सी रोड, उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। और वास्तविक किताब से मतलब ये होता है कि उस समय लिखी गई किताब, क्योंकि 2157 ईस्वी में किताब नहीं थी, नहीं होंगी, तो पढ़ाई सब कंप्यूटर से पढ़ाई जाती है, इसलिए उसने रियल बुक कहा, इसको वास्तविक किताब मिली। इट वाज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादा ने एक बार कहा था, व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब एक छोटा लड़का था, तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादा ने उनको बताया, यानी दादा के दादा ने उनको बताया दैट देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियां पेपर पर, कागजों पर लिखी जाती थी, प्रिंट की जाती थी, छपवाई जाती थी। दे टर्न द पेज व्हिच वर येलो क्रिंकली, उन्होंने पेजों को पलटा जो कि पीले थे और सरवटे युक्त थे, उन पर सरवटें पड़ी हुई थी। एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और शब्दों को पढ़ना ज़्यादा हास्यप्रद था, यानी कि उनको शब्द पढ़ना बहुत आनंदमय लग रहा था, उनको अच्छा लग रहा था इस प्रकार के शब्द, क्योंकि उन्होंने देखे नहीं थे, वो तो कंप्यूटर पढ़ने वाले लड़के थे। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग वे, जो कि अभी तक अपने ही रास्ते पर थे, अपने रास्ते में मतलब है अपनी जगह पर तो मिटे नहीं थे, इतने साल बाद भी वो मिटे नहीं थे। They were supposed to on the screen, और वे ऐसे करते थे जैसे कि स्क्रीन पर ही हों, जैसे कि अब मॉनिटर पर चलती है पढ़ाई, तो ऐसे शब्द वो किताब पर ऐसे करते थे जैसे कि स्क्रीन पर ही हों। एंड देन, और तब when they turned back to the page before, it had the same words on it, और जब उन्होंने पेज को पलटा तो ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि they had when they read it, जब उन्होंने पहली बार इसको पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही शब्द थे, समय के साथ ना उनमें कोई ना मिटे थे ना हटे थे। द फर्स्ट टाइम, और बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि वो पहली बार पढ़ा था। जी आगे बोलो। सेड टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, क्या बेकार की बात करते हो। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स, जब तुम किताबों को पढ़ चुके होते हो, तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम सिर्फ इनको फेंक देते हो। आई गेस, ऐसा मैं मानता हूँ। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए वेरी बुक्स ऑन इट, और हमारी टेलीविजन कंप्यूटर लाखों किताबें रखता है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अधिक किताबें रखना अच्छा होता है। आई वोंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंक पाऊंगा, जैसे किताबों को पढ़कर फेंक देते हैं, मैं इसको नहीं फेंक पाऊंगा। सेम विद मी, बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ। सेड मार्गी ने कहा शी वाज 11, वह 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी कैलीबुक एज टॉमी हैड, और उसने इतनी कैलीबुक नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। ही वाज 13, वह 13 साल का था। शी सेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, यह तुम्हें कहाँ से मिली, यानी किताबें तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया कि मेरे घर में ये किताब मिली। बिकॉज ही वाज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। यहाँ पर ही आएगा इन द एडिस अट्टाली में। व्हाट इज इट, यह क्या है। अबाउट, ये किसके बारे में लिखी है, स्कूल के बारे में। क्लास 9 लेसन नंबर 1 द फन दे हैड, यानी उनके पास आनंद था। बाय इसाक असिमोव,
अमेरिकन राइटर ने। मार्जी वाज स्कॉलफुल, मार्जी घृणा से भरी हुई थी। स्कूल, आश्चर्य क्या उसने स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है, स्कूल के बारे में क्या लिखना। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी क्योंकि उसने स्कूल देखे नहीं थे, उसके स्कूल तो घर में था। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह इससे भी ज्यादा नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। मैकेनिकल टीचर एक मशीन थी जो कंप्यूटर पर चलती है, पढ़ाती है, उसको क्या कर रहा था, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी कि भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा था, जल्दी जल्दी फास्ट स्पीड में टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा था, परीक्षा कर रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स, और वह बेकार से बेकार काम कर रही थी, यानी उसको समझ में नहीं आ रहा। Until her mother had shaken her head, जब उसकी माँ ने अपना सर दुख से हिलाया, उसकी माँ परेशान हो गई, इस बच्चे की समझ में कुछ नहीं आया, दूसरा पर सर हिलाया। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर एक आदमी होता है जिसका जो भी इस प्रकार की मशीनों को सही करना होता है। He was a round man with a red face, और वह एक लाल चेहरे वाला गोल छोटा आदमी था। एंड ओल्ड बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसका एक बॉक्स था जो कि टूल्स थे, उसमें टूल्स से भरे हुए थे, टूल्स यानी कि वायर थे और कई प्रकार के टेलीफोन थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी पर मुस्कुराया, मार्जी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक टीचर अपार्ट, तब उसने मशीन को खोला। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी कि ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वो आशा करती थी कि यह दोबारा इसको कैसे सही करेगा। बट ही न्यू हाउ ऑलराइट, लेकिन वह किसी प्रकार सब कुछ जानता था। एंड आफ्टर एन आवर, और एक घंटे बाद, सो अतः इट वाज अगेन, यह दोबारा थी। दोबारा किसे मतलब यह कि इसकी दोबारा तैयार हो गई। लार्ज, बड़ी, एंड ब्लैक एंड उगली, काली और भद्दी, विद ए बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन के साथ। ऑन विच जिस पर द ऑल लेसन्स वर शोन, इस पर सभी पाठ चमकते थे, दर्शाए जाते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, वह इतनी बुरी नहीं थी। द पार्ट मार्गी हेट मोस्ट, भाग जिसको मार्गी बहुत ज्यादा नफरत करती थी इससे, यानी वह भाग जिससे मार्गी बहुत नफरत करती थी। वाज द स्लॉट, एक दराज थी, एक खांचा था। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहां पर उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, और उसे हमेशा पंच कोड में उन्हें लिखना पड़ता था। छेद करते हुए लिखते हैं, उस प्रकार का एक लिखनी होती है, उसमें लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, उन्होंने उसे सिखाया, यानी उनको मदर का उन्होंने सिखा दिया। व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड, जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर यानी कि मशीन थी, कंप्यूटर, उसको मार्क्स देने में बिल्कुल भी समय नहीं लेता था, तुरंत चेक कर देता था उसका होमवर्क, टेस्ट पेपर वगैरह जो कुछ भी होता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर वाज फिनिश्ड, इंस्पेक्टर अपना काम खत्म करने के बाद मुस्कुराया। एंड पेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की का फॉल्ट नहीं है, गलती नहीं है, दोष नहीं है। मिसेस जॉन्स उसकी माँ का नाम था। आई थिंक, मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज हियर एलिजिबल टू पिक
मैं सोचता हूँ कि ज्योग्राफी का सेक्टर यानी कि क्षेत्र थोड़ा सा तीव्र हो गया है, तेज गति से हो गया है, यानी उसको पढ़ने की गति तेज हो गई है, दर्शाने की गति तेज हो गई है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो थिंग्स हैपन समटाइम्स, और इस प्रकार की चीजें कभी कभार हो जाती हैं। आई हैव सॉल्व्ड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसका 10 साल के औसत स्तर पर समाधान कर दिया है। यानी पहले तीव्र गति से चल रहा था ना, हाई लेवल वाला, अब 10 साल के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, उस लेवल पर मैंने इसको समाधान कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, वास्तव में ओवरऑल पैटर्न, पूरा पैटर्न ऑफ हर यानी उसका पूरा पैटर्न, उसका पूरा कंडीशन, दशा, पढ़ने की स्थिति इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्गिस हेड अगेन, और उसने मार्गी के सर को दोबारा थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वह आशा कर रही थी कि वे यानी इंस्पेक्टर जो है उसको क्या करेगा, टीचर को अवे टुगेदर ले जाएगा, अपने साथ ले जाएगा, ऐसी वो आशा कर रही थी। They had once taken Tommy's teacher away for nearly 1 month, और वे एक बार टॉमी के टीचर को यानी जो मशीन थी उसको लगभग 1 महीने के लिए दूर ले गए थे, यानी अलग कर दिया था टॉमी से, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि इतिहास का जो क्षेत्र है पूर्ण रूप से हट गया था, गायब हो चुका था, कंप्यूटर से टेलीफोन होते कंप्यूटर में वहां से गायब हो गया था। इसीलिए शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा विद हिज सुपीरियर आईज, अपनी सुपीरियर आईज कहते हैं अच्छी आंखों से, विश्वसनीय आंखों से, जैसे कोई जानता हो सब कुछ। बिकॉज बता रहा, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे प्रकार के स्कूल नहीं है। पुराने जमाने के स्कूल इस प्रकार के काम होते थे, पहले तो एक मास्टर आता था, लेकिन अब तो मास्टर कंप्यूटर में फिट होता है, इसलिए बोल रहा है वो, क्योंकि इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे प्रकार के स्कूल नहीं होते हैं। दैट दे हैड 100 years ago, जो कि वे सैकड़ों साल पहले रखते थे, यानी इस प्रकार के स्कूल सैकड़ों साल पहले होते थे। He had loudly pronouncing the word carefully century ago, और उसने दोबारा क्या कहा, एक शब्द का सावधानी पूर्वक प्रयोग करते हुए, उच्चारण करते हुए सही तरीके से कहा, सेंचुरी एगो यानी शताब्दियों पूर्व। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी परेशान थी। When I don't know what kind of school they had all that time ago, अच्छा मैं नहीं जानती किस प्रकार के स्कूल वे बहुत समय पहले, उस समय पहले रखते थे। She read the book over her shoulder for a while, उसने कुछ क्षण के लिए अपने कंधों पर रखकर किताब पढ़ी। Then said, तब बोली, anyway they had a teacher, इसी प्रकार वे अध्यापक रखते थे। Sure निश्चित they had a teacher, निश्चित ही यानी वे अध्यापक रखते थे, but it was not a regular teacher, लेकिन यह एक नियमित अध्यापक नहीं थे, यानी कि जो पुराने जमाने में मास्टर आते थे वो नियमित नहीं थे। It was a man, एक आदमी थे। A man, एक आदमी, how would a man be a teacher? एक आदमी एक अध्यापक कैसे हो सकता है? Well, अच्छा, he just told the boys and girls things, वह लड़के और लड़कियों को वस्तुओं के बारे में बताते थे, and gave them homework, और उनको होमवर्क देते थे, गृह कार्य देते थे, and asked them questions, और उनसे प्रश्न पूछते थे। A man is not smart enough, एक आदमी अधिक बुद्धिमान नहीं होता है। My assure he is, निश्चित वह होंगे, होता है, यानी कि मास्टर तो होता ही है, ऐसा माना जाता है। My father knows as much as my teacher, मेरे पिताजी इतना भी जानते हैं जितना कि मेरा अध्यापक
ही नोज ऑलमोस्ट ए मच, वह बिल्कुल अत्यधिक जानते हैं, अधिक जानते हैं। आई बेचा, और मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, निश्चित हूँ। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उस पर कलह करने के लिए तैयार नहीं थी, झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी इस बात पर। शी सेड, वह बोली, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, और मैं अपने घर में पढ़ाने के लिए किसी अजनबी आदमी को नहीं चाहूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसी से चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम अधिक नहीं जानते हो मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, वे एक विशेष इमारत रखते थे। एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां जाते थे। एंड ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक जैसी चीजों को सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, निश्चित ही यदि वे समान एज के थे, आयु के थे। बट माय मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, परंतु मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को एक लड़का और लड़की के माइंड के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है, यानी समायोजित तो होना पड़ता है। जैसा बच्चा चाहता है वैसा ही उसे पढ़ाना पड़ता है। It teaches, यह पढ़ाता है, and that each kids has to be taught differently, और वही चीज प्रत्येक बच्चे को भिन्न रूप से सिखाई जाती है या सीखनी पड़ती है। She wanted to read about those funny schools, वह उन हास्यप्रद स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished, उनको केवल आधा भी नहीं पढ़ पाए थे, यानी कि उन स्कूलों के बारे में अभी आधा नहीं पढ़ पाए थे। When Margie's mother called, जब मार्गी की माँ ने बुलाया, मार्गी स्कूल का टाइम होगा, आ जाइए। मार्गी जो अब मार्गी ने ऊपर देखा, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिसेस जोन्स, अब मिसेस जोन्स ने कहा, उसकी माँ ने कहा, इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, यह है टॉमी के लिए भी, यह शायद टॉमी के लिए भी समय है, यानी कि उसके पढ़ने का भी समय है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद, यानी स्कूल खत्म हो जाए उसके बाद क्या मैं तुम्हारे साथ किताब और पढ़ सकती हूँ? मैं भी पढ़ सकती हूँ। ही सेड नॉनचालेंटली, उसने अनिच्छा से कहा, पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वह सीटी बजाते हुए और धूल से भरी हुई पुरानी किताब को अपने बाहों के नीचे दबाते हुए चला गया। इट वाज राइट टू Margie went into the school room, मार्गी स्कूल रूम में चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और यह उसके बेडरूम के बिल्कुल अगला वाला कमरा था, क्यों कमरे में कंप्यूटर होता था, उसमें पढ़ाई होती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और उसका मैकेनिकल टीचर यानी कि जो यांत्रिक मशीन थी पढ़ाने वाली, कंप्यूटर टाइप की मशीन थी, कंप्यूटर था, वो ऑन था, चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतजार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एग्जैक्ट सैटरडे एंड संडे, और यह है सैटरडे एंड शनिवार और इतवार के सिवाय प्रतिदिन उसी समय पर चालू रहता था, हमेशा चालू रहता था। बिकॉज, क्योंकि हर मदर से, उसकी माँ कहती थी, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, छोटे लड़की सीखेगी, अच्छा सीखती है यदि वे नियमित घंटे पढ़े।
यानी उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़की सीखती थी यदि वह नियमित घंटे पढ़े। द स्क्रीन वाज लिट, स्क्रीन चालू थी, एंड इट सेड, और उसने कहा, यानी स्क्रीन में से आवाज आई, स्क्रीन ने कहा, टुडेज द अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों का योग है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल का होमवर्क उचित जगह पर दराज में खांचे में डालो। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने अनिच्छा के साथ ऐसा किया, मार्गी ने अनिच्छा के साथ, बिना इच्छा के साथ ऐसा किया। She was thinking about the old schools they had, वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जो वे करते थे, कौन के पूर्वज। When her grandfather was a little boy, जब उसके दादा के दादा एक छोटे लड़के थे, जब वो उस प्रकार के स्कूल करते थे, इसके बारे में सोच रही थी। All the kids from the whole neighborhood came, और सभी बच्चे चारों तरफ के पड़ोसी से, यानी सभी पड़ोस से आते थे, यानी पड़ोसियों के बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर एक साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में, यानी कि स्कूल जब खत्म हो जाता था, फिनिश हो जाता था, तो उसके अंत में एक साथ घर जाते थे। They learn the same things, वो एक जैसी चीजों को सीखते थे। सो इसीलिए they could help one another with the homework, इसलिए वे एक दूसरे की होमवर्क में सहायता कर सकते थे। And talk about it, और इसके बारे में बात कर सकते थे। And the teachers were people, और अध्यापक मनुष्य होते थे, आदमी होते थे, क्योंकि भविष्य में तो मशीन ही मास्टर है। ये पास्ट टाइम की बात हो रही है, जब तो मास्टर ही, लोग ही मास्टर होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर यानी कि जो यांत्रिक अध्यापक था, कंप्यूटर पे मशीन पर चलता था, वो फ्लैशिंग चमक रहा था, स्क्रीन पर चमक रहा था। पी ऐड, और कह रहा था, क्या कह रहा था, पी ऐड, जब हम ऐड करते हैं फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम भिन्न 1/4 जोड़ते हैं, ऐसे कहते हुए वो चमक रहा था। और मार्गी क्या कर रही थी, मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, और मार्गी बच्चों के बारे में सोच रही थी कि किस प्रकार बच्चे पुराने दिनों में एक दूसरे से प्रेम रखते थे, स्नेह रखते थे, इसके बारे में सोच रही थी। She was thinking about the fun they had, और वे सोच रही थी किसके बारे में, कि आनंद तो उन्हीं के बारे में, उन्हीं के पास था, यानी कि वही आनंद रखते थे, इसके बारे में वे सोच रहे थे। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन, फर्स्ट द फन दे हैड,